तेरे होठों पे कभी मेरा कहा आ जाए, मैं अगर चुप रहूं फिर भी सदा आ जाए। शादी करोगी मुझसे? हेलो, साकिब ने मुझे प्रपोज किया है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा आंटी, शफक को जिंदगी भर ये पता ना लगने पाए कि मैं यहाँ क्यों आया था। यूं चुपके से बाहर आ जाए, यूं चुपके से बाहर आ जाए। अरे सायरा बेटा, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? वहां चलो ना सबके पास। आंटी जैसी रस्म शुरू होती है तो जाती हूँ। सायरा, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है ये, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये सब तुम्हारा ही होगा। कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त करो बेटा। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अल्लाह तुम्हारा नसीब भी बहुत अच्छा करे। आओ चलो मेरे साथ, रस्म शुरू करो। आओ बेटा। हाँ भैया, बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। मेरे ख्याल में अंगूठी पहनाओ साकिब। मैं तो समझा आप निकाहनामा लेकर आएंगे और बोलेंगी साइन करो और लड़की ले जाओ। आई एम सीरियस। नहीं भैया, अंगूठी पहनाओ। क्या तुम मुझसे अभी मंगनी और बाद में शादी करोगी? तुम आज मुझसे मंगनी और फिर आगे जाके शादी करोगी? प्लीज। साकिब, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, तुम मुझसे मंगनी करोगी? क्या याद करेंगे आप? हाँ, बार बार नहीं गिरना। क्या तुम मुझसे मंगनी और बाद में शादी करोगी? आप भी क्या याद करेंगे? हाँ, एक चीज और भी है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल। हाँ वो डबल एस लिखा है इस पर। एक एस साकिब का है और दूसरा एस शफक। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी। मिठाई? हाँ बेटा, ये मुंह तो मीठा करो बस। ये लो, अच्छी है ना? अब क्यों रोए जा रही हो? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही तो हो रहा है। बकवास मत करो, चली जाओ तुम यहाँ से। क्यों बकवास ना करो? शक्ल देखी है तुमने अपनी? जब रोना ही था तो क्यों भेजा था उसे वहां पे? मेरी मर्जी, और तुम यकीन करो या ना करो, ये सब कुछ हमारे प्लान का हिस्सा था। सब कुछ
बिल्कुल वैसा ही तो हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे साकिब को उसके साथ देख के इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है या शफक को। तुम्हारा ये गुस्सा बहुत जल्द अफसोस में बदलने वाला है सायरा। और तुम मानो या ना मानो, मैंने आज तक साकिब को इतना खुश कभी नहीं देखा। वो दोनों बहुत खुश हैं। और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी खुशी के लिए किसी के मरने की दुआ हरगिज ना करना। मैं उसके मरने की दुआ कर रही हूँ। मैंने तो उसे जिंदगी दी है, अपनी जिंदगी, अपनी जान से ज्यादा अजीज चीज दे दी मैंने उसे, और तुम कह रही हो कि मैं उसके मरने की दुआ कर रही हूँ। अच्छा ना मेरी जान, ऐसे नहीं रो, ठीक हो जाएगा। अल्लाह सबकी नीयत जानता है, लेकिन इनकी लालच की वजह से बेशक नहीं है, यही तंग कर रही है तुम्हें। कोई बेसकूनी नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल सुकून में हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो बस कभी कभी ऐसे ही। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या समझाऊं या तुम्हारी पिटाई लगाऊं। तुम्हें पता है, डॉक्टर ने मुझे अगले हफ्ते का टाइम दिया है। यही बताने आई थी तुम्हें कि तुम खाला बनने वाली हो, लेकिन आजकल तुम्हें देखकर बस गुस्सा ही आता है। तो मार दिया करो ना, तुम तो मेरी बड़ी बहन हो, कुछ भी कर सकती हो। मारूंगी ना, बस जरा फुर्सत पा लो। शफक, शफक, उठो बेटा। अब फिर मुझे उसी तरह उठा रही है। अब क्या बुरी खबर लाई है? बुरी खबर नहीं है, आज साकिब की बर्थडे है। क्या? साकिब ने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा था उससे? नहीं, लेकिन उन्हें तो बताना चाहिए था ना, मैं भी पूछ के आती हूँ। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। देखो, एकदम इस तरह से नहीं, जरा तैयार वैयार होके गिफ्ट लेके, ठीक है? मैं तो तुम्हें इसलिए रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था, ले लेती। क्या था? कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा था ना मुझे, इसलिए मैंने। वालेकुम जी, मैं फारूक। If I'm not wrong, आप शफक की फ्रेंड है, राइट? जी, वो उस दिन मैं और मेरी मदर आए थे ना शफक की तरफ, आपको याद होगा? आए होंगे। फिर आपकी शादी हो गई? आपसे मतलब? चलो मायरा। एक्चुअली मैं आई एक्चुअली लाइक हर, तो मुझे आपका नंबर मिल सकता है? क्या मुसीबत है यार। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने इसको पहली दफा शफक के घर में देखा था। शफक का रिश्ता मांगने के लिए आए थे लोग, और शायद इन्हें शफक पसंद भी नहीं आई थी। हो सकता है उन्हें तुम अच्छी लग गई हो। पागल हो गई हो, कैसी अजीब सी बातें कर रही हो तुम। इसमें पागल होने वाली क्या बात है, और क्या अजीब है, जरा मुझे ये तो बताना। भाई तुम लोग लड़ती ही रहोगी या हमें भी कोई पूछेगा? अचानक भाई ऐसे मौके पे कैसे पीछे रह सकते? जैसे ही छुट्टी मंजूर हुई उड़ता हुआ आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप मेरे सामने हैं। बहुत अच्छा किया आप आ गए, मुझे आपकी बहुत जरूरत थी। बेचारी सारा अकेली क्या क्या करती। इधर आओ, तुम इधर आओ। साकिब कैसा है? ठीक है, तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चले ना
सारी बातें यहाँ थोड़ी करनी है। बैठते हैं अंदर चल के, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आमिर इधर आओ, दिखाओ क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। इसे खोल के देख। साकिब, साकिब। जी मैम। बेटा इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, खाना खा लो। नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। क्या हो गया, क्यों नाराज हो गए? एक बात बताइए, मैंने कभी कोई ख्वाहिश का इजहार किया आप लोगों से? नहीं। तो मैंने डैडी को बोला बर्थडे के लिए मुझे सिर्फ एक कार बदलनी, बस वो भी नहीं कर रहे। बेटा वो थोड़े से मसरूफ हैं आजकल, कर देंगे। दूसरे सब काम और मेरे लिए मसरूफ है। इट्स नॉट फेयर। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saqib. Happy birthday, my dear son. Happy birthday to you. Wow. डैडी आपको याद था? अरे मैं अपने प्यारे बेटे की सालगिरह कैसे भूल सकता हूँ? ओके, थैंक यू वेरी मच। और तो कोई ख्वाहिश पूरी की नहीं, लेकिन क्या हम तीनों बाहर खाने पे जा सकते हैं? भाई आज तो मेरे बेटे की हर फरमाइश पूरी होगी। ये क्या बात है? हाँ? क्या बात हुई है कि हर फरमाइश पूरी होगी? अगर ये गाड़ी बोलेगा तो क्या गाड़ी ले देंगे हम? अरे ले देंगे क्या, ले दी है गाड़ी। हाँ, यस यस यस, a new car for you waiting at the showroom. पहले गाड़ी लेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। Thank you so Make a wish, Dad. Okay. Wow! 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 Yes. और तो मम्मी को मिल गया। नहीं मम्मी को बहुत ये लगा। आपने इतनी सारी खरीदारी क्यों कर ली? ये सब मैं अपने होने वाले बेटे के लिए लाया। और अगर बेटी हुई तो? मुझे तो दोनों ही पसंद है। अगर बेटी होगी ना तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। अच्छा मैं ना सारा के लिए शादी का जोड़ा लाया हूँ। उसकी शादी वाले दिन तुम उसे वही पहनाऊंगा। क्या बात है, सारा की शादी का सुनकर तुम खामोश क्यों हो जाती? सब खैरियत तो है ना? साकिब कहाँ है? क्या सोच रहे हो साकिब? शुरू करो बेटा। जी वो शफक आ जाए। बंदे का नाम लिया और बंदा हाजिर। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद था? हाँ वो सुबह ही मामा ने मुझे कहा कि आपका बर्थडे नहीं है, लेकिन मुझे याद था कि आपका बर्थडे है। और ये केक सुबह सुबह ये मैंने बनाया है पहली बार। आर यू सीरियस? हाँ हाँ बिल्कुल, शफक ने खुद बनाया है अपने हाथ से। हाउ क्यूट, वेरी नाइस। जबरदस्त। चलिए अब काटे इसे। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। सेकंड। हेलो। हाँ सायरा। शफक तुम कहाँ हो? क्या हुआ, इतनी घबराई हो क्यों लग रही हो? वो मायरा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है।
शायद उसका आज ऑपरेशन हो जाए। तुम एक काम करो, मुझे अपनी गाड़ी भेज दो। बहुत से काम होंगे हॉस्पिटल में। अच्छा हाँ, मैं भेजती हूँ। तुम घर पे ही हो? हाँ मैं घर पे हूँ, कुछ सामान है वो हॉस्पिटल लेके जाना है। तुम गाड़ी भेज दो। अच्छा ठीक है, मैं भेज रही हूँ। ठीक है। क्या हुआ? खैरियत? मामा, मायरा को एडमिट कर लिया है। इमरजेंसी है, सायरा को गाड़ी चाहिए। साकिब, आप एक फेवर कर देंगे प्लीज? हाँ श्योर। आप प्लीज सायरा के घर चले जाएंगे? हाँ श्योर। ये कुछ मेडिसिन है और इंजेक्शन है, आप ये ले आए तो ऑपरेट करना पड़ेगा उनका। जी मैं अभी लाता हूँ। ड्राइवर नहीं था, शफक ने मुझे कहा मैं खुद ही चला जाऊँ। अच्छा, क्या सही टाइम पे छुट्टी किया तुम्हारे ड्राइवर ने? वैसे मैं भी तुमसे मिलने के लिए तड़प रही थी। मैं तुमसे मिलने नहीं आया, मुझे लगा कोई इमरजेंसी है शायद। बनो मत, सब जानती हूँ मैं। लड्डू फूट रहा तुम्हारे दिल में। सायरा को भूलना इतना आसान नहीं, और तुम्हारे यहाँ आने जाने के बहाने काफी पहले से जानती हूँ। बेवकूफ मत बनाओ मुझे प्लीज। तुम्हें जल्दी में कहीं जाना था? मैं तो भूल ही गई। ये कुछ सामान है वो गाड़ी में रख दो, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। हाँ कैसे हो? बिल्कुल सही। शादी कब है? बहुत जल्द। जल्दी होनी भी चाहिए। शफक बेचारी के पास वक्त भी तो कम रह गया। शफक बेचारी तो नहीं है। मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी तो अब वो होने वाली। अच्छा एक बात कहनी है। बोलो। इस ढलते सूरज को थाम लो अपनी आगोश में, कि ये रात कभी होने ना पाए। हर गम का बादल छट जाए फलक से, आंसुओं की बरसात कभी होने ना पाए। तू आए इस तरह कभी जैसे सहरा में बुआर आ जाए। काश ऐसा हो कि चुपके से बाहर आ जाए। अच्छा हुआ तुम्हें खुद पता चल गया कि शायरी भी शफक की थी। मुझे लगता है तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी पसंद की लड़की मिल गई है। तुम्हारा मसला क्या है सायरा? अगर वो मेरी होने जा रही है तो उसकी वजह तुम हो। ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हो रहा। मर्जी थी नहीं, लेकिन अब जरूर है। मुझे सब नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है तुम? यही कि शफक की मोहब्बत बढ़ चढ़ के बोल रही है। किस किस्म की लड़की हो तुम यार? तुमने खुद मुझे वहां भेजा था। ये सब कुछ तुम्हारे कहने पे हो रहा है। मैंने तुम्हें उसे फंसाने के लिए कहा था, सचमुच उसकी मोहब्बत में डूब जाने के लिए नहीं कहा था। देखो सायरा, मैं किसी की मोहब्बत नहीं करूंगा। झूठ। तुम शफक से प्यार करने लगे हो। अगर ऐसा हो तो सबको पता चल जाएगा। और मेरी मोहब्बत को तुमसे बेहतर कौन जानता है? मोहब्बत की बात तुम कर रही हो, तुम जानती भी मोहब्बत होती क्या है? अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस चीज की आपको चाहा तो उसी से मोहब्बत हो जाती है। जैसे तुम्हें दौलत की चाहत है। मैं इन आर्जी चीजों से भी कभी कोई मोहब्बत कर सकता है? तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त सबसे आर्जू चीज शफक है। उसकी तो एक्सपायरी डेट तक सबको पता है। खुदा के लिए साकिब, उस
उसकी मोहब्बत में खुद को गिरफ्तार करके कोई भी अहमकाना हरकत मत कर लेना। उसकी जिंदगी में तो बचपन से लेकर अब तक सिर्फ दौलत ही परमानेंट रही है और मैं इसी परमानेंट चीज के ख्वाब देखती हूँ जो तुम्हारे जरिए मुझ तक यानी हम दोनों तक पहुंच सकती है। साकिब मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। क्यों क्यों ना देखूं? क्योंकि मुझे डर है कि कहीं फिर से मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। जी वसीम भाई, मैं बस रास्ते में हूँ। क्या? बहुत बहुत मुबारक हो, मैं बस अभी आई। जल्दी चलो, तुम खानू बन गए हो। चलो। यूं चुपके से बाहर आ जाए, यूं चुपके से बाहर आ जाए। ये समझ में नहीं आता, जब मैंने तुमसे कहा था कि ड्राइवर मौजूद है तो तुमने साकिब को क्यों भेजा? मामा मैंने सिर्फ इसलिए अच्छा बस चुप रहो। चुप ही करवाना तो पूछ क्यों रही है? कैसे बात कर रही हो मुझसे? मामा मैं जानती हूँ कि ये रिस्की हो सकता है, लेकिन अब सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। उन दोनों को ये पता होना चाहिए कि अब उन्हें एक दूसरे के बगैर रहना होगा। मेरे सामने वो कभी भी अपने दिल की बात नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमने बिल्कुल गलत सोचा। उन दोनों को अच्छी तरह पता है कि उन्हें क्या करना है। तुम खामखा उनकी मोहब्बत को हवा मत दो। मैं किसी की मोहब्बत को हवा नहीं दे रही मामा, मैं तो बस अपनी तसल्ली कर रही हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि उन दोनों के बीच वाकई सब खत्म हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मुझे पता चले कि मैं अपनी दोस्त उसकी मोहब्बत के बीच आ गई। मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा मामा कि मैंने उस इंसान से प्यार किया जो किसी और से प्यार करता है। बहरहाल बहुत गलत किया तुमने। मुझसे मशवरा तो किया होता। आपसे मशवरा करती तो आप वही कहती जो आप कह रही हैं। खैर, मुझे आज मेरा जवाब मिल जाए। तो फिर क्या सोचा आपने छोटू का नाम? मैंने तो अभी तक कोई नाम नहीं सोचा। ठीक है, इसका नाम रखने की जिम्मेदारी मुझ पर। अच्छा हम लोग मिठाई लेकर आते हैं, आ जाओ। शुक्र है मायरा, तुम्हारी तो बचत हो गई। मेरी बचत? क्या मतलब? कहते हैं पहले बच्चे की शक्ल ना अपने अब्बा पर जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल तुम जैसा। सायरा की बच्ची, चुप कर, बहुत बदतमीज हो तुम। अच्छा जी, तो अब आपकी शादी शफक से हो रही है? जी हाँ, सिर्फ सायरा की जिद की वजह से। हाँ, मायरा मुझसे कोई बात छुपाती नहीं है। उसने जब मुझे ये बात बताई तो मुझे बहुत हैरत हुई। फिर मैंने सोचा कि सायरा ने सारी ज़िंदगी ऐसे गुर्बत में गुजारी है, कोई देखा नहीं। तुम्हारे नाम पर एक उम्मीद बंधी थी, अल्लाह ने तुम्हें भी आजमाइश में डाल दिया है। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह उसके आगे की मंजिलें आसान करे। बहुत अच्छी लड़की है सायरा, बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ख्याल करती है मेरा, मायरा का। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। ओके वसीम भाई, मैं निकलता हूँ। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाई, मेरा आना।
मायरा, एक मतलब फिर मुबारक हो। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा मिलने। बैठे आप, बैठे। सुनो साकिब, हाँ कहो। एंगेजमेंट के बाद कहाँ कहाँ घूमने गए? एंगेजमेंट के बाद नॉर्मली लोग शादी के बाद जाते हैं, एंगेजमेंट के बाद कौन जाता है? नहीं, मैंने सोचा बड़े लोग हैं, हो सकता है एंगेजमेंट के बाद ही कहीं ना कहीं घूमने चले गए हो। बड़े लोग ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ही तहजीब और तमीज़ वाले लोग हैं। उनको अपनी लिमिट्स मालूम है। तुम्हें क्या हो गया? मैंने देखा जब जब मैं शफा की बात करती हूँ तुम्हारे दिल पे जाके लगती है, क्यों? तो ऐसी बात क्यों करती जो मेरे दिल पे जाके लगे? एक बात कान खोल कर सुन लो साकिब, तुम्हारे इस दिल पे सिर्फ मेरा हक है। दिल पे हक की बातें कर रहे हैं, और सालगिरह विश करना याद नहीं था तुम्हें? आज तुम्हारी सालगिरह है? देखा, ये हाल है तुम्हारा। और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कितनी बार अपना सेल फोन चेक कर चुका हूँ कि शायद तुम्हारा कोई मैसेज आ जाए गलती से। देखा, तुम कभी मुझे भूल नहीं सकते। सायरा नाम है मेरा। हैप्पी बर्थडे। कहाँ ना, आई एम सॉरी, भूल गई थी मैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा बताओ, कहाँ मुझे खाना खिलाने लेके जा रहे हो? खाना नहीं, शफक घर पे वेट कर रही होगी। शफक की ऐसी की तैसी? अरे लेकिन बहुत भूख लग रही है। पता है, इतने दिनों बाद बाहर का खाना खा रही हूँ, वरना मायरा ने तो घर की दाल खिला खिला के पागल कर दिया था। सुनो, ये जो भी तुम खाने का पैसे दोगे, ये तुम्हें शफक नहीं दिया? नहीं, आंटी ने। मतलब शफक की अम्मी ने। तो क्या हो गया? इसमें इतना शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? हम भी तुमके इतने काम आ रहे। अब तुम खुद बताओ, अगर मैं ना होती तो कौन तुम्हें वहां भेजता? कौन करता उनकी बेटी से शादी? ऐसी बात नहीं है, वो भी बहुत ख्याल रखती है। तो मजबूरी है उनकी, वरना कोई रात चलते हुए को घर पे बिठा के क्यों इतना ख्याल रखता? पूरी दुनिया मतलब ही है। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है। मैं ही बुरी हूँ बस। किसी की जिंदगी बचाने के लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी और ये बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। किसी के लिए अच्छा करने का सोचो तो पूरी दुनिया हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। सायरा, क्या हो गया तुम्हें? तुम खाना भी तो नहीं खा रहे हो।
भूख नहीं है मुझे। जरूर शफक ने तुम्हारे लिए कुछ बनाया होगा। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे पता चल गया तुम्हारे दिल में ना मेरे लिए अब कोई जगह नहीं रही। अच्छा खाता हूँ, ड्रामे करना बंद करो। खाओ। कब से आपका इंतजार कर रहे थे? हाँ वो देर हो गई मुझे। मायरा क्या बेटा हुआ है? माशाल्लाह। खाना लगाऊं आपके लिए? और नहीं थैंक यू, मैं खाना खा के आया। तुमने खा लिया? जी खा लिया। चल ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बीबी जी बड़ा खूबसूरत कार है ना? अच्छा है ना, इसको अलग रख लो। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। बस जो भी पसंद आ रहे हैं उन्हें अलग रखो। आओ बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हो रहा है? ये देखो कैसा है। किसके लिए? मागुल की शादी के लिए। बीबी जी मेरी शादी, और वो भी इस उम्र में? अरे बेटा जाहिर है तुम्हारी शादी के लिए, और किसकी। मामा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि साकिब से जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मैंने रात एक और ख्वाब देखा। फिर ख्वाब आ गया? क्या ख्वाब आया? यही कि मैं भाग रही हूँ और मेरे पीछे एक अजीब सी चीज भाग रही है। भागते भागते उसने मुझे एक खड्डे में धक्का दे दिया और उसने मुझ पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं जिंदा हूँ। मैंने उसे कहा मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी मामा। उसने मुझे मिट्टी में दबा दिया। अरे बेटा ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, हर ख्वाब सच्चा तो नहीं होता। और क्या बीबी जी, हमारे गांव में तो यही बोलते हैं कि ख्वाबों की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। जो ख्वाब बुरा होता है ना, उसकी ताबीर हमेशा अच्छी होती है। देखा, सुन लिया ना तुमने। और तुम्हें याद है तुमने कितना बुरा ख्वाब देखा था, लेकिन उसके बाद साकिब तुम्हारी जिंदगी में आया और उसकी ताबीर ये निकली कि तुम्हारी शादी साकिब से हो रही है। बिल्कुल उल्टी ताबीर। लेकिन ये ख्वाब आते ही क्यों हैं? और वो भी ऐसे वक्त जब मैं उन्हें देखना नहीं चाहती। तो बेटा मत सोचो ना ख्वाब के बारे में, हकीकत के बारे में सोचो जो साकिब की शक्ल में तुम्हारे सामने है। ये लो, अब सेलेक्ट करो कार्ड। वो दिखाना जरा मागुल, देखो तो सही तुम। मुझे तो ये ज्यादा पसंद आया। हेलो हेलो मायरा बात कर रही हैं? जी। मैं फारूक बात कर रहा हूँ। उस दिन आपने मुझे मॉल में नंबर दिया था। हाँ याद आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपसे तो उस दिन बात ही नहीं हो पाई। क्या कह रहे थे आप सायरा से? जी मैं एक्चुअली शफक का कज़न हूँ। हम लोग गए थे उस दिन शफक की तरफ रिश्ते के लिए, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आई। लेकिन आपकी बहन सायरा ना सिर्फ मामा को बल्कि मुझे भी पसंद। तो फिर? देखिए मैं अमेरिका में रहता हूँ और शादी के बाद भी ऑब्वियसली वहीं पे सेटल होऊंगा। अगर आपकी बहन को कोई एतराज़ ना हो तो क्या आप उनसे बात कर सकती हैं? यानी आप सायरा से? जी मैं सायरा से शादी करना चाहता हूँ।
शफक यार, आई एम रियली सॉरी। तुम जो सजा देना चाहती हो मुझे मंजूर है। किस बात की सजा? वो तुमने बर्थडे केक बनाया था मेरे लिए और मैंने काटा भी नहीं। रियली सॉरी। आपकी गलती नहीं है, वहाँ तो मैंने आपको खुद भेजा था। सीरियसली शफक, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी इसी तरह तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा फॉरएवर। ठीक है, खड़े रहें फिर फॉरएवर। क्या? आर यू सीरियस? नहीं शब्बो, तुम इतनी जालिम नहीं हो सकती। मैं कोई शब्बो बब बनाई हूँ, आए बैठे आकर। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी हो शफक, तुमने इतनी जल्दी माफ कर दिया। क्या दिया सायरा ने आपको? धोखा। मेरा मतलब है कल सालगिरह पर क्या दिया? उसको तो याद भी नहीं था। साकिब, अगर आप चाहें तो अभी भी सायरा से शादी कर सकते हैं। क्या? क्या कहा तुमने? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करूं? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं आपको सायरा से छीन रही हूँ। क्या मजाक लगा रखा है तुम दोनों ने? तुम्हें किसी और की फीलिंग्स का एहसास है? अंदाजा है कि मेरे पे क्या गुजरती जब तुम लोग ऐसी बातें करते हो? साकिब, मैं तो आपसे बस... प्लीज स्टॉप इट। हर कोई यहाँ पे खुद गर्ज है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। और मुझसे बात करना। यूं चुपके से बाहर आ जाए। यूं चुपके से बाहर आ जाए। तुम लड़कियों का मसला क्या है? बहुत शौक होता है तुम लोगों को मजलूम बनने का। तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों से मासूम इस दुनिया में और कोई पैदा नहीं हुआ कभी? मेरी एंगेजमेंट टूटने से आपको खुशी हुई? जाहिर है इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझे पसंद आते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरे पास। तो अक्सर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देखिए, यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, 8 माह ज़्यादा एक साल।